टारगेट बैच है जो आज से आपका स्टार्ट होने जा रहा है, जो आपको रोज वीडियो मिलेगा इस पे मेरे चैनल पे। तो आप जितने भी लोग मेरे चैनल पर आए हैं, आप लोगों का सबसे पहले हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों के पास और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको और भी ज़्यादा हम इस क्वेश्चन को बनाने में नहीं है। ठीक है, चलिए आज से अगर इसमें थंबनेल में जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, तो इस प्रकार से आपके अंदर क्वेश्चन भी इसमें मिलेगा। क्वेश्चन ऐसा मिलेगा कि जो आपके इस एग्जाम में, बिहार दरोगा के एग्जाम में आने के चांस क्या, ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ये वो क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर अभी 25 क्वेश्चन आपको करवाएंगे, अगर 25 में से 25 कर लेते हैं, समझ लीजिए कि एग्जाम में आपका 10 नंबर कोई काटने वाला नहीं है। 10 क्वेश्चन यहाँ से, 10 क्वेश्चन यहाँ से हमेशा आता है, तो आता है। तो इसलिए आप इस 25 क्वेश्चन में अगर 10 आ रहा है, समझ आपका रेशियो क्या चल रहा है। ठीक है ना, अगर 15 भी आ गया तो अच्छी बात है, लेकिन मैं 10 को लेकर के चलता हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान है। क्या है? बहुत ही आसान है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? यानी कि जो हमारा हड़प्पा सभ्यता था, इसका खोज जो है किस वर्ष हुआ था? यानी कि हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता मेरा कहाँ मिलता है? तो सिंधु सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता के निकट मिला था, खोज हुआ था। इसका खोज करने वाला दयाराम सैनी कौन था? दयाराम दयाराम सहनी कौन था? दयाराम सहनी था, जो इसका खोज किया था। किसका? हड़प्पा सभ्यता का। तो 1920 में, 1921 में, 1935 में या 1942 में दयाराम सहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की थे? तो होगा आपका 1921। कब होगा? 1921। समझ में आना चाहिए इंसान को, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो दिक्कत है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजातशत्रु किस वंश का शासक था? अजातशत्रु था किस वंश का शासक था? हर्यक हर्यंक हर्यंक वंश का, मौर्य वंश का, गुप्त वंश का, शुंग वंश का? किस वंश का अजातशत्रु था, वंश का शासक था? तो ये था हर्यंक वंश से। कौन से वंश के? हर्यंक वंश के थे, और ये बिंबिसार का बेटा था। क्या था? बिंबिसार का बेटा। ठीक है, बिंबिसार का ये बेटा था, जो हर्यंक वंश का अजातशत्रु के वंश का शासक बना था। अजातशत्रु किस वंश का था? तो हर्यंक वंश का था, और किसका बेटा था? बिंबिसार का। समझ में आ गया? चलिए, दीन इलाही धर्म की शुरुआत किसने की? बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने, या फिर औरंगजेब ने? इलाही धर्म की शुरुआत किसने की? बाबर, हुमायूं, अकबर और औरंगजेब। ये कौन किया था? ये किया था हमारा बाबर, सम्राट बाबर। कौन किया था? बाबर ने जो है दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी, शुरुआत की थी। ठीक है, चलो, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? 1919 में, 1920 में, 1922 या 1930? असहयोग आंदोलन से क्वेश्चन बनता ही बनता है, इसलिए आप लोग इस चैप्टर को अच्छी तरीके से रीड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, जिससे कि एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो आते हैं स्क्रीन पे कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? 1919 में, 1920 या 1922 या 1930 में? कब क्या था? ये क्या था? 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को चलाया था। ठीक है, अब इसका आपका पूरा डेट जो है, पूरा डेट को आपको कमेंट में करना। क्या करना है? कमेंट में बताना है कि इसका पूरा डेट किस महीना, किस तारीख से, ईयर तो मैं बता दिया हूँ, लेकिन किस महीना, किस तारीख को स्टार्ट हुआ था असहयोग आंदोलन, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य अगर पूछा जाएगा, तटरेखा वाला राज्य जो है, इसे मान लीजिए हमारा, एक मिनट, तटरेखा वाला जब राष्ट्र पूछा जाएगा, राज्य पूछा जाएगा, तो जिस प्रकार से हम यहाँ देख लेते हैं, मान लीजिए भारत है। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये एरिया गुजरात का। आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक जो है,
ये तट रेखा है, क्या है? तट रेखा वाला राज्य है, यानी कि सबसे बड़ा तमिलनाडु यहाँ पर जाता है ना, गुजरात यहाँ है, आंध्र प्रदेश तो यहाँ पे है ना? यानी कि ये सब कहाँ पे, यहाँ आंध्र प्रदेश है, यहाँ तमिलनाडु है और महाराष्ट्र तो यहाँ है, ये है। तो आपको चल के पता होगा कि सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य जो है हमारा गुजरात है, क्या है? गुजरात है। ये क्वेश्चन आना है तो आना, ये क्वेश्चन बनता है कि बताइए कि राज्य का ऐसा कौन सा भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? लंबा पूछता है, ये छोटा पूछता है, देखिएगा। तो आपको छोटा भी याद करना है और बड़ा भी याद करना चाहिए। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? यानी कि प्रशांत महासागर जो है, अटलांटिक महासागर है, इस दोनों को जोड़ने वाली नहर को हम क्या कहते हैं? स्वेज नहर, पनामा नहर या कील नहर या फिर गोटा नहर? तो इसे हम कहते हैं पनामा नहर। ये है कहाँ? तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे प्रकार से, ये हमारा उत्तरी अमेरिका, ये हमारा दक्षिणी अमेरिका है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारा पनामा नहर है, क्या है? पनामा नहर, पनामा नहर है, जो प्रशांत महासागर, किसको? प्रशांत महासागर प्लस में अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। समझ में आ गया यहाँ तक? इसका पनामा आंसर जो होगा राइट हो जाएगा। चलिए, ये हो गया। चलिए, पृथ्वी, क्या क्वेश्चन है? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? यानी कि पृथ्वी की ये सबसे ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं, क्रोड कहते हैं, या फिर क्रस्ट कहते हैं, या फिर स्थल मंडल कहते हैं? क्या कहते हैं, बताइए आप लोग, जल्दी बताइए, फास्ट आंसर। इसका हो जाएगा क्रस्ट। क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। ऊपरी भाग को पृथ्वी जो कहते हैं हम क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। चलिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है? चलिए, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? स्पेनिश भाषा, अरबी भाषा या फिर चीनी भाषा या फिर लैटिन भाषा? कौन सी भाषा के तहत जो है मानसून शब्द की उत्पत्ति हुआ था? तो ये हो गया आपका अरबी भाषा, राइट आंसर। ओके। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, किसमें है? तो ये कहाँ पे है? असम में। कहाँ पे है? असम में जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पार्क है। चलिए, भारतीय भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वां, 44वां या 46वां या 61वां? बताइए, किस में जोड़ा गया था इसको? किस में जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1942 के तहत। किससे? 1942। यस, 1942। ये 1942 में, 1946, 1946 में किया। 1946 के तहत से जोड़ा गया था। 46 ही था ना? 42 1946 के तहत, 42 के तहत। इसमें थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है, 46 में ही होगा मेरे ख्याल से। तो ये 42वें संविधान संशोधन 1946 के तहत जो है, 1946 के तहत जो है इसको जोड़ा गया था हमारे संविधान के भाग भाग किसमें? भाग 4 के को में, इसमें अनुच्छेद 51 के को में जो उसको ऐड किया गया था, ठीक है? इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51? कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद समान नागरिकता को प्रदान करता है? बताइए। ये हमारा करता है अनुच्छेद 44। क्या करता है? अनुच्छेद 44, ठीक है।
चलिए, लोकसभा में अत्यधिक सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 545, 550, 552, 530। क्या हो सकती है बताइए आप लोग? ये हो सकती है अधिकतम जो है हमारा 550। ठीक है, चलिए। भारत के पहले प्रमुख चुनाव आयुक्त कौन थे? यानी कि भारत के पहले प्रमुख चुनाव आयुक्त कौन थे? टी.एन. शेषन, सु सु सुकुमार सेन, सुकुमार सेन। उसके बाद है एम.एस. गिल, एम.एस. गिल, सुनील अरोड़ा। कौन होगा इसमें? ये आपका हो जाएगा सुकुमार गिल। कब से कब तक था? इसको आप कमेंट में बताइएगा। इसमें कमेंट में बताइए। 1950 से लेकर के 1950 से लेकर 1958 तक था। कब तक? 1950 से 58 तक पद पे था। किस पे था? पद पे ये बंदा था। चलिए, आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1935, 1947, 1949, 1950। ये क्या गया था? 1949 को जो है इसे जो है किया गया था। ठीक है, 1949 में। हाँ, ठीक है। अरे ये क्या हो गया? चलिए, पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति कौन प्रदान करता है? योजना आयोग, वित्तीय आयोग, या राष्ट्रीय विकास आयोग, या विकास परिषद, या फिर प्रधानमंत्री? कौन करता है इसका? तो ये करता है हमारा कौन? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, राष्ट्रीय विकास परिषद। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई किस नीति का उपयोग करता है? राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, व्यापार नीति, या फिर कर नीति? ये जो आपको करता है, ये करता है मौद्रिक नीति। कौन करता है? मौद्रिक नीति के तहत। ठीक है, चलिए। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? ये तो आप लोग जानते हैं, बच्चे वाला सवाल है। जूल होता है, न्यूटन होता है, वाट होता है, पास्कल होता है। क्या होता है? ये होता है वाट। क्या होता है? वाट। चलिए, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेजी से यात्रा करती है? गैस के माध्यम से, या फिर तरल के माध्यम से, निर्वात, या ठोस? तो याद रखिएगा, ध्वनि हमेशा जो है ठोस माध्यम से बहुत ही तेजी से गति यात्रा करती है। जैसे मान लीजिए कि एक टीन है, तो टीन पे जब हम ठोकते हैं, किसी से मारते हैं, तो ज्यादा आवाज करता है। क्या करता है? ज्यादा आवाज करता है, ज्यादा फैलता है। यानी कि जो ठोस रहता है उसमें आवाज ज्यादा फैलता है, इसलिए इसका क्या होगा? बी इज राइट आंसर। चलिए, विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ये किसका कहलाता है? वोल्टमीटर, एमीटर, या फिर गैल्वेनोमीटर, या फिर बैरोमीटर? किसी से क्या जाता है बताइए? इसका क्या जाता है? एमीटर। क्या कहता है? एमीटर से। ठीक है, चलिए। पेंसिलिन की खोज किसने की? लुई पास्कल, एडवर्ड जनरल, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, या फिर रॉबर्ट कॉच? ये क्या था? कौन किया था बताइए? फर्स्ट में ये किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, चलिए। फ्लफिंग गैस, हंसाने वाले गैस का रासायनिक नाम क्या है? यानी कि जो जो गैस अगर आपको लग जाता है, आप सिर्फ हंसिएगा। क्या कीजिएगा? हंसिएगा। चाहे आपको आपके घर में कुछ भी हो जाएगा, या कि पड़ोसी के या आपकी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो जाए, तभी जो है आपका क्या होगा? आप उस हाल में भी हंसिएगा। लफिंग गैस जिसे कहते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या पूछता है? तो नाइट्रोजन, नाइट्रस गैस, या फिर कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर मीथेन, या सल्फर डाइऑक्साइड? ये आपका है नाइट्रस। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, चलिए। आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, या फिर सोडियम? ये आपका क्या होगा? हाइड्रोजन इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, मेघदूत के रचयिता कौन है? मेघदूत के रचयिता कौन है? तो ये हमारा तुलसीदास है, कालिदास है, वेद व्यास है, या फिर वाल्मीकि है? कौन है? ये कालिदास है। कौन है? वाल्मीकि क्या लिखा है, तुलसीदास क्या लिखा है, और वेद व्यास क्या लिखा है? इसको आप कमेंट में मत बताइएगा, लेकिन एक चीज बताइएगा कि वाल्मीकि ने
किसकी रचना की? ठीक है? किसकी रचना की? ये बताना है आपको कमेंट में। चलिए, WHO विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, जेनेवा, पेरिस या रोम? कहाँ है? जेनेवा में। कहाँ है? जेनेवा में। योजना आयोग की शुरुआत कब हुई? 1943, 1950, 1951, 1956? ये कब हुई योजना आयोग की? 1950। कब हुई थी? 1950 में। चलिए, ये आपका क्वेश्चन हो गया समाप्त। अब क्या करना है आप लोगों को? इसको शेयर करना है। क्या करना है? वीडियो को